आप सभी को नमस्कार। हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो था संघवाद। संघवाद का एक भाग हम पूरा कर चुके थे। आज हम करेंगे संघवाद भाग 2। और संघवाद भाग 2 में हम बात करेंगे जो हम कल पढ़ रहे थे शक्तियों का विभाजन, कि जो शक्तियों का विभाजन है वो किस प्रकार किया गया है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, कि वो कैसे विषय बांटे गए हैं, क्या आधार है उनका। आइए इन सब चीजों पर बात करते हैं। हमारे संविधान में सभी को पता है कि कितनी अनुसूचियां दी गई हैं। टोटल 12 अनुसूचियां दी गई है। इन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 12 अनुसूचियों में से जो हमारे आज भाग 2 का टॉपिक रहेगी वो क्या है, 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है कि कैसे वहां पर क्या है, शक्तियों का विभाजन है। और जो शक्तियों का विभाजन है आप देख पा रहे हैं कि वो क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। संघ सूची, संघ सूची में कानून कौन बनाता है? संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राज्य सूची में कौन बनाएगा? राज्य सरकार, या आप कह सकते हैं राज्य सरकार या विधानमंडल। राज्य या विधानमंडल। समवर्ती सूची में कौन बनाएगा? यहां पर केंद्र व राज्य दोनों ही यहां पर कानून बनाते हैं। कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पर किसको अधिकार है? राज्य विधानमंडल को या राज्य सरकार को। समवर्ती सूची पर किसको है? केंद्र व राज्य। यहां पर जानने वाली बात है कि समवर्ती सूची पर क्या है कि केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। अब बात आती है कि यहां पर संघ सूची कि इसमें कौन कौन से मामले इसमें आते हैं, कौन कौन सी बातें इसमें शामिल है। संघ सूची की बात करें तो इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। और यहां पर ऐसे मामले आते हैं जिनका संबंध क्या है कि पूरे देश से हो, कि जैसे क्या आएगा यहां पर कि आप ले सकते हैं कि बैंकिंग व्यवस्था, कि जो बैंकिंग व्यवस्था है वो किस में आएगी? संघ सूची में। और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। बैंकिंग के बाद उसके बाद आप ले सकते हैं जैसे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? वहां पर भी किसको है? केंद्र को। इसके बाद आप देखेंगे रेल, डाक, इसके साथ साथ क्या है, रेल हुआ, डाक हुआ। इसके साथ हम देखेंगे करेंसी, रक्षा, विदेश मामले, ये क्या है, हमारे कुछ प्रमुख विषय हैं जिन पर क्या है, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। वैसे तो संघ सूची में कभी एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। तो संघ सूची में कितने विषय हैं? टोटल 100 विषय हैं। कितने हैं? 100। पहले क्या था, इसमें 97 विषय आते थे। पहले कितने थे? 97। और अब कितने हैं? 100। 100 में से जो प्रमुख है वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बैंकिंग है, स्टॉक मार्केट है, रेल है, डाक है, करेंसी है, रक्षा है, विदेश मामले हैं। ये सब आप देखोगे ऐसे मामले हैं। आप देखिए रेल, क्या रेल किसी राज्य की होती है? आपने देखा होगा आज तक क्या होता है कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवे, ना कि ये होता है कि बिहार रेल, पंजाब रेल। तो रेल क्या है कि रेल किससे संबंधित है? पूरे देश से। और इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। ऐसे ही आप डाक व्यवस्था देखेंगे कि भारतीय डाक व्यवस्था, क्या लिखा होता है? भारतीय डाक व्यवस्था। इसी के साथ साथ क्या है कि नोट, रक्षा मामले, विदेश मामले, ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है। आप यहां पर ये याद रखेंगे कि पहले इसमें क्या है कि 97 विषय आते थे और अभी वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? 100 विषय। इसके बाद बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? राज्य को। राज्य इन पर क्या है? कानून बना सकता है। इसमें पहले क्या है कि 66,
इसमें पहले कितने थे, 66 विषय आते थे, 66 विषय आते थे, और वर्तमान में इसमें क्या है, 61 विषय है। 42वें संशोधन के द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, 5 विषय यहां से निकालकर किस में डाल दिए गए, समवर्ती सूची में। जो 5 विषय थे वो 42वें संशोधन द्वारा राज्य सूची से निकालकर किस में डाल दिए गए हैं, समवर्ती सूची में। अब बात करते हैं कि राज्य सूची में मुख्य मुख्य विषय कौन से हैं, जैसे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन ये किससे है, आपका राज्य सूची में है। इसके बाद यहां पर क्या है कि कृषि, खेती किस में आती है, राज्य सूची में। अब खेती आ गई तो इसके साथ क्या है, सिंचाई जुड़ी हुई है, तो सिंचाई भी किस में आएगी, राज्य सूची में। इसके बाद क्या है कि पुलिस, अब भाई पुलिस आ गई तो पुलिस के साथ क्या है, जेल भी तो आएगी, तो पुलिस के साथ क्या है कि जेल, और जब जेल आ गया तो उसके बाद क्या है, न्यायालय। इस प्रकार ये क्या है कि कुछ प्रमुख विषय है, इसी में आप ले सकते हैं कि जैसे सार्वजनिक मामले, वो भी किस में आते हैं, राज्य सूची के में। जैसे आप देखेंगे कि कृषि क्या है, राज्य सूची का विषय है, और ये राज्य सूची का क्यों है, आप इसको यहाँ पर जान भी लेंगे, क्योंकि भारत में आप देखते हैं कि भारत में क्या है कि विविधता है बहुत ज्यादा। आप देखेंगे कि वो विविधता क्या है कि आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या है कि बिल्कुल आपको ठंड मिलेगी, राजस्थान जैसे एरिया में जाएंगे तो वहां पर आपको क्या है, गर्मी मिलेगी। तो जैसा मौसम है, जैसी जलवायु है, उसके अनुसार ही हमारी क्या होती है, खेती होती है। ये सभी जानते हैं कि भाई जैसा हमारा मिट्टी है, जैसी हमारी जलवायु है, जैसा वातावरण है, उसके अनुसार ही तो कृषि होगी। और कृषि पर यदि केंद्र कानून बनाने लग जाए, वो तो क्या है, पूरे भारत के लिए ही कानून बनाएगा। वो तो ये मानकर चलेगा कि पूरे भारत में क्या है कि मौसम, मिट्टी एक जैसी होगी, और वो उसी हिसाब से कानून बनाएगा। पर जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम क्या जानते हैं, हम जान रहे हैं कि भारत में क्या है, मिट्टी के आधार पर भी क्या है, विविधता है, और हमारी खेती कहीं ना कहीं मिट्टी या सिंचाई पर निर्भर करती है। इसलिए इनको किसके लिए छोड़ दिया गया है, राज्यों के लिए, कि राज्य अपने अनुसार उन पर क्या है, कानून बना सकते हैं। इसलिए कृषि, सिंचाई, ऐसे ही आप पुलिस देखेंगे, क्या अभी कभी आपने सुना है कि भाई भारत पुलिस, इंडियन आर्मी होती है, सेना होती है, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि वहां पर सेना होती है, पर यहाँ पर क्या है, पुलिस आप देखोगे कि यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस। मीन्स क्या है कि जो पुलिस विषय है वो किस में आएगा, राज्य सूची में। ऐसे ही जेल, न्यायालय और सार्वजनिक मामले। इसके बाद बात आती है समवर्ती सूची की। बात हम किसकी करेंगे, समवर्ती सूची की। समवर्ती सूची क्या है, एक ऐसा विषय है जो क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यहां पर जाना कि संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसको है, केंद्र सरकार को, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल और केवल राज्य को। पर समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र व राज्य, यहां पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। पर बात तब आती है, मान लीजिए इनमें कानून बनाने को लेकर झगड़ा हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा, तो यहां पर क्या है, केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका कानून मान्य होगा, केंद्र का। ये बात ध्यान रखेंगे कि समवर्ती सूची में क्या है कि दोनों ही, केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, पर यदि दोनों में क्या है, झगड़ा हो जाए तो किसका कानून मान्य होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने विषय हमारे इसमें आते हैं, समवर्ती सूची में। तो 42वें संशोधन से पहले क्या है, यहां पर कितने विषय थे, 47। कितने विषय थे, 47। और अब कितने हो गए हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था
कि 5 विषय राज्य सूची से निकालकर 42वें संशोधन के द्वारा किस में डाल दिए गए हैं, समवर्ती में। तो 47 और 5 कितने हो जाएंगे, 52। तो 52 विषय अभी क्या है, समवर्ती सूची में है। और समवर्ती सूची ऐसी है कि जिस पर क्या है, दोनों ही कानून बना सकते हैं। और यहां से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है हमारा यहाँ से शिक्षा, कि शिक्षा एक ऐसा विषय है कि जिस पर क्या है, कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों को है। शिक्षा के बाद यहाँ पर फौजदारी व दीवानी मामले इसमें आते हैं। यहां पर हमने क्या है, कृषि पढ़ा था, पर यहां पर क्या है कि कृषि भूमि किस में आएगा, वो आएगा आपका समवर्ती सूची में। दोनों में फर्क देखेंगे, कृषि राज्य सूची का विषय है, पर कृषि भूमि वो किसका विषय है, समवर्ती सूची का। इसका यहां पर क्यों डाला गया है इसको, कि कृषि भूमि की विकास के लिए क्या है कि हमें क्या है, सरकार को, केंद्र को भूमि भी चाहिए। भूमि किस लिए, मान लीजिए विकास दिन प्रतिदिन बढ़ेगा तो हमें क्या है, यातायात के साधन भी चाहिए। और यातायात के साधन के लिए हमें क्या है, सड़क, रेल, पुल, इस तरीके के हमें क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये अर्थव्यवस्था की जीवन धाराएं भी हमें चाहिए, जीवन रेखाएं भी चाहिए। और इन जीवन रेखाओं के लिए क्या है, भूमि एक शरीर का काम करेगा। इसलिए जब कभी क्या है, विकास के लिए क्या है, भूमि की आवश्यकता पड़ती है, तो केंद्र क्या है, राज्यों की सहमति से, राज्यों के विचार से वो भूमि क्या है, अधिग्रहण करते हैं। और वहां पर क्या है, सड़कें, रेल, पुल बनाते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के लिए होते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। इसलिए क्या है, कृषि को किस में डाला गया है, कृषि भूमि को समवर्ती सूची में, कि यहाँ पर क्या है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर क्या है, कि देश को आगे ले जाने के लिए कार्य कर सके। तो आप ये याद रखेंगे कि संघ सूची में क्या है, 100 विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची में 61 है, और समवर्ती सूची में हमारे कितने हैं, 52 विषय हैं। और ये इनके क्या है, प्रमुख विषय है। अब इसके बाद आता है कि कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी विषय हो सकते हैं जो क्या है, कि इनमें से किसी भी सूची में ना आते हों, इनमें से किसी भी सूची में ना आते हों, उनको बोलते हैं अवशिष्ट सूची। इसमें क्या होगा कि ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में ना हो, कि ऐसे विषय जो हम पढ़ चुके हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, हमने पढ़ा कि इसमें हमने 100 विषय पढ़ लिए हैं, इसमें हमने क्या है 61 पढ़ लिए हैं, इसमें हमने क्या है 52 विषय पढ़े हैं, कि जो विषय रह गए हों उनको किस में डाल दिया गया है, अवशिष्ट सूची में। और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को। ये याद रखेंगे, इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को। ये हमारा क्या था, आज के भाग 2 में था, और भाग हम 3 लेकर आएंगे जिसमें कुछ अन्य बातें होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।